गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे बिहेवियर ऑफ पैरामीशियम। विगत क्लासों में आपने देखा पैरामीशियम के अध्ययन के अन्य बिंदु। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पैरामीशियम में बिहेवियर किस तरह का होता है। तो जो इतने छोटे प्राणी होते हैं या एनिमल क्यूल्स हैं, उनके अंदर जब हम उनके व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो उनको कुछ विशेष स्टिमुलस या उद्दीपन दिया जाता है। इन स्टिमुलाई के अगेंस्ट वो एनिमल क्यूल कुछ रिएक्टिव रिस्पॉन्स या रिएक्टिव बिहेवियर्स दिखाते हैं। ये जो रिएक्टिव बिहेवियर्स हैं ये पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं। अगर व्यवहार दिए गए उद्दीपन की दिशा में हो तो यह कहलाएगा पॉजिटिव बिहेवियर, और अगर व्यवहार दिए गए उद्दीपन की दिशा से विपरीत हो या एनिमल क्यूल उसके प्रति प्रतिकूलता दर्शाता हो तो इस व्यवहार को हम कहेंगे नेगेटिव बिहेवियर। इस तरह के व्यवहार टैक्सिस भी कहे जाते हैं। जब आप एनिमल बिहेवियर यहाँ हम इथोलॉजिकल स्टडीज़ करते हैं तो उस समय हम टैक्सिस हेड के तहत जिन बिंदुओं का अध्ययन करते हैं वो यही होते हैं। तो आज हम देखेंगे पैरामीशियम के अंदर विभिन्न प्रकार के टैक्सिस या रिएक्टिव रिस्पॉन्स अथवा रिएक्टिव बिहेवियर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको यहाँ लिए चलती हूँ इस पे से मेरा आशय है चित्र। अब सबसे पहले मैं यहाँ चित्र संख्या दे देती हूँ, संख्या नहीं तो चित्र की सीरीज देती हूँ। जैसे सपोज ये सीरीज में ए, यह बी, यह सी, और ये जो नीचे वाला चित्र है सपोज ये डी। तो अब आप गौर कीजिए कि अगर हम ए डायग्राम को देखें तो ए डायग्राम पैरामीशियम के अंदर तापमान के प्रभाव के प्रति अपना बिहेवियर प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर एक टेस्ट ट्यूब है या एक ट्यूब है जिसमें आप गौर कीजिए 3 स्थान पर नली लगी है और प्रत्येक नली पर एक एक कॉर्क है। इस कॉर्क के अंदर हमने एक एक थर्मामीटर ऐड कर दिया है। अब इसमें यहाँ पर ये हमने भर दिया पानी या लिक्विड, क्योंकि आपको पता होगा कि पैरामीशियम कॉर्डेटम एक स्वच्छ जलीय प्राणी है। तो हमने ये यहाँ पर उसके लिए एक उचित माध्यम भर दिया। अब इसमें हम पैरामीशियम डालेंगे। इस ए डायग्राम को आप देखिए ऊपर की तरफ फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ट्यूब्स में 3 थर्मामीटर लगे हैं। इन थर्मामीटर के नीचे की तरफ इनके निचले सिरे इस पानी में हैं और यहाँ पर नीचे से अलग अलग प्रकार के स्टिमुलस का इंतज़ाम है। जैसे इस सिरे पर इसे हम माने स्मॉल ए एंड इसे माने स्मॉल बी और इस एंड को मानते हैं स्मॉल सी। तो ए पर देखिए हमने यहाँ पर रखा आइस, ठीक है। ये जो क्यूब है ये आइस क्यूब है या बर्फ का एक टुकड़ा है। और अब इसके अंदर हमें यहाँ पर ये हमने डाले पैरामीशियम। ये पैरामीशियम उधर से भी अब गौर कीजिए कि एक और पैरामीशियम आ रहा है जो इस तरफ। अब इसमें आपको ध्यान देने की बात क्या है वो यह कि पैरामीशियम का जो चौड़ा सिरा होता है वह अगला सिरा होता है और जो नुकीला सिरा है वह पिछला सिरा है। तो इस सिरे पर अर्थात स्मॉल एंड पर नीचे जहाँ आइस क्यूब है वहाँ पर तापमान कितना हो जाएगा, लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। फिर इसी तरह से ये जो सी सिरा है
इसमें ये यहाँ पर क्या है, गौर कीजिए, ये यहाँ पर बर्नर है ना, जिस तरह से इधर आइस उसी तरह से इधर बर्नर। अब यहाँ उसी तरह का आशय है कि आइस क्यूब तो इसको ठंडा करेगा और बर्नर जो है वो इस सिरे को गर्म करेगा, तो उसकी गर्माहट से यहाँ का तापमान कितना हो जाना है, 35 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। तो आइस क्यूब वाले सिरे पर बेटा तापमान हुआ 10 डिग्री सेंटीग्रेड अप्रॉक्स, बर्नर वाली साइड पर तापमान हो जाएगा 35 डिग्री के आसपास, और मध्य की जो स्थिति है वहाँ पर तापमान कितना है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। पैरामीशियम, इस तापमान को अगर हम देखें तो लगभग 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का जो तापमान होता है वह पैरामीशियम के लिए एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। तो तब अब यहाँ गौर कीजिए, पैरामीशियम स्मॉल ए सिरे को छोड़कर ये इसकी देखिए दिशा, ये अंदर गुलाबी से रंग का पैरामीशियम ये इस दिशा की ओर जा रहा है, अर्थात इसने कम तापमान के प्रति अपना ऋणात्मक व्यवहार दर्शाया। यहाँ पर देखिएगा सी सिरे पर भी यहाँ अंदर वाला गुलाबी से रंग का पैरामीशियम इस अधिक तापमान से भी दूर जाता है, प्रतिकूलता प्रदर्शित करता है। तो इस सिरे पर वापस क्या हुआ, नेगेटिव बिहेवियर हुआ, और जो बीच का बी सिरा है जहाँ पर कि तापमान इन दोनों स्थितियों के मध्य में है, मतलब ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास जो तापमान है, हमें पैरामीशियम उस सिरे पर एकत्र होते दिखाई देंगे। तो यहाँ आप समझे कि पैरामीशियम ऋणात्मक किस सिरे की ओर है, कम तापमान के लिए, धनात्मक किस सिरे की ओर है, मध्य तापमान के लिए, पुनः ऋणात्मक किसके लिए है, अधिक तापमान के लिए। तो यहाँ इस व्यवहार से एक रेंज डिसाइड हुई। इस रेंज को हम कहते हैं, मतलब ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रेंज कितनी हो गई, अप्रॉक्स 24 डिग्री सेंटीग्रेड से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य का तापमान पैरामीशियम के लिए अनुकूलता का व्यवहार दर्शाएगा, और इससे कम तापमान चाहे वो कम में हो या अधिक में हो, पैरामीशियम इन दोनों के प्रति ऋणात्मक व्यवहार प्रदर्शित करेगा। तब तापमान से संबंधित व्यवहार का अध्ययन हम करेंगे थर्मोटैक्सिस या तापानुवर्तन या तापानुचलन के अंतर्गत। तो इस प्रकार तापानुवर्तन, तापानुचलन या थर्मोटैक्सिस पर यदि आपको शॉर्ट नोट लिखने आएगा तो आप समझ गए आपको कहाँ से चलना है। आपको चलना है इस वाले डायग्राम के साथ साथ। अब इसके साथ साथ से मतलब हुआ ये वाला बेटा, इसमें आप देखिए कि टैक्सिस क्या हुए, ये भी स्पष्ट हुआ। एनिमल कुछ विशेष स्टिमुलाई के प्रति जो अपना व्यवहार प्रदर्शित करता है, जिसे हम रिएक्टिव बिहेवियर या रिएक्टिव रिस्पॉन्सेस कहते हैं, ये सम्मिलित रूप से आता है टैक्सिज्म के तहत। तो अगर तापमान से संबंधित हुआ तो थर्मोटैक्सिस, रसायन से संबंधित हुआ तो कीमोटैक्सिस, विद्युत धारा से संबंधित हुआ तो गैल्वेनोटैक्सिस, जल धारा से संबंधित हुआ तो रियोटैक्सिस, है ना। तो यहाँ आप कोशिश कीजिएगा इन शब्दों को पकड़ने की, उनके ऊपर विशेष ध्यान देने की, आप इन पे विशेष ध्यान दीजिए। तो मैं आपको ब्रीफ कर रही हूँ वापस से। तापानुवर्तन, पैरामीशियम में तापानुवर्तन की जो रेंज है वो कितनी है, मैंने आपको बताई इधर, ये 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पैरामीशियम धनात्मक रिस्पांस दर्शाता है। इससे कम तापमान होने पर या इससे अधिक तापमान होने पर पैरामीशियम
क्या दिखाएगा? ऋणात्मक। तो आप इन यहाँ पर दोनों डायग्राम को गौर कीजिए, इसका एरो उस तरफ उन्मुख है और इसी प्रकार बेटा इधर का एरो इधर उन्मुख है। तो यहाँ इन एरो की जो दिशाएं हैं वो आपको ये दर्शा रही हैं कि एरो का हेड जिस तरफ है वो धनात्मकता का द्योतक है और बैक से जिस तरफ है वो ऋणात्मकता का। तब यहाँ पर इस स्मॉल ए सिरे को जब आइस क्यूब से ठंडा किया गया तो यहाँ का तापमान कितना हो गया? लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड। इस सिरे को बर्नर से गर्म किया तो तापमान कितना हो गया? लगभग 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पैरामीशियम दोनों तापमान की रेंज से नेगेटिव बिहेवियर प्रदर्शित करता हुआ मध्य की एक स्थिति जो लगभग इस फिगर के अंदर 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है, वहाँ पर पैरामीशिया एकत्र हो जाएंगे। तो यह है तापानुवर्तन, तापानुचलन या थर्मोटैक्सिस। अब हम चलते हैं इसके दूसरे बिहेवियर की तरफ जिसे हम कहेंगे कीमोटैक्सिस या रसायनानुवर्तन। तो ये वाला क्या हुआ? कीमोटैक्सिस कौन सा है? दिस वन। ध्यान दें बेटा, ये जो बी सीरीज का डायग्राम है ये होगा किसके लिए? कीमोटैक्सिज्म के लिए। इसमें भी यहाँ पर दो सिरे हैं, ये स्मॉल ए और ये स्मॉल बी। आप यहाँ पर बोर्ड पे बने रहेंगे तो आपको चित्र को और विषय वस्तु को दोनों को समझने में सहूलियत होगी। तो ध्यान दें, ये जो ए सिरा है इसमें यहाँ मैंने लिखा है स्ट्रॉन्ग। अब दरअसल यहाँ पर स्ट्रॉन्ग क्या है? यहाँ पर हम एक स्ट्रॉन्ग एसिड की बूंद डाल देते हैं और दूसरा सिरा जो है वहाँ पर माइल्ड में भी फर्दर क्या हो जाएगा? एसिड। तो उधर स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, गौर कीजिए, ये यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड, इसे अगर हम कंटिन्यूएशन में ले लेंगे तो, और ये यहाँ पर माइल्ड एसिड। अब इसमें यहाँ पर अगर हम, ये पूरी की पूरी एक कैविटी स्लाइड है जिसके अंतर्गत सपोज ये मीडिया काहे का है? स्वच्छ जल का। इसके अंदर अगर हम पैरामीशियम डालेंगे तो पैरामीशियम इस सिरे को अवॉइड करके किस सिरे की ओर जाने लगेंगे? माइल्ड एसिड की तरफ। तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि पैरामीशिया यहाँ आ जाते हैं, जितने होंगे सब इस तरफ धीरे धीरे, ये इनकी डायरेक्शन है ना। तो ए सिरे पर क्या हुआ? नेगेटिव डायरेक्शन और बी सिरे पर क्या हुआ? पॉजिटिव डायरेक्शन। तो इसमें यहाँ पर ये इस तरह से देखिए, तो ये हुआ कीमोटैक्सिस। तब इस सीरीज का जो बी डायग्राम है, इट मीन्स आप इसको यहाँ से देखो बेटा, ये मैंने ये जो अभी इसको एक परिधि रेखा दी है, ये है कीमोटैक्सिस या रसायनानुवर्तन। रसायनानुवर्तन में एक कैविटी स्लाइड के अंदर हम एक बिंदु पर डालते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और एक बिंदु पर डालते हैं माइल्ड एसिड और फिर यहाँ डाल देते हैं पैरामीशियम। तो हम देखते हैं कि पैरामीशियम स्ट्रॉन्ग एसिड वाले बिंदु को छोड़कर माइल्ड एसिड की तरफ गति करते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि पैरामीशियम स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए नेगेटिव बिहेवियर दर्शा रहा है और माइल्ड एसिड के लिए पॉजिटिव बिहेवियर दिखा रहा है। इसलिए इस बिंदु पर ये सभी पैरामीशिया जो हैं ये यहाँ पर एकत्र हो चले। तो पहली चीज़ तो ये स्पष्ट, नेगेटिव किसके लिए है? स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए। पॉजिटिव किसके लिए है? माइल्ड एसिड के लिए। दूसरे में इसके नीचे अब आप आइए इधर इस सी सीरीज़ पर। सी सीरीज़ में अगर हम देखें तो ये रहा, ये सेकंड वाला बी था, पहले हम बी को कर लें फिर सी पे आते हैं। तो बी का था कीमोटैक्सिस,
કીમોટેક્સિસ અર્થાત રસાયનાનું વર્તન,